गुलाब सिंह ने 1 करोड़ रुपए में अंग्रेज़ों के साथ डील तो कर ली थी, लेकिन अब उसे कश्मीर में बगावत का सामना था। सिखों के नामज़द करदा गवर्नर ने उसके लिए मसाइल खड़े कर दिए थे। इस पर गुलाब सिंह के पास एक ही हल बचा था कि वो अंग्रेज़ों से राब्ता करे, जिन्हें उसने 75 लाख रुपए की नकद अदायगी करनी थी और इनकी मदद से पूरे कश्मीर का कब्ज़ा ले। अंग्रेज़ों को अगर अपने 75 लाख रुपए नकद और 25 लाख रुपए की कश्मीर की पहाड़ियाँ चाहिए थीं, तो उन्हें पूरा इक़्तिदार भी लेकर देना होगा। 1846 में गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ फ़ौज की मदद से बागियों को शिकस्त देकर कश्मीर पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली थी। यूं दिल्ली पर गोरों की हुकूमत और कश्मीर के दरमियान तल्लुकात का आगाज़ 1849 में हुआ। ये तल्लुकात पंजाब हुकूमत के ज़रिए कायम हुए और महाराजा हरी सिंह ने अपना एक एजेंट लाहौर में मुकर्रर कर दिया था। ताहम अंग्रेज़ हुकूमत ने श्रीनगर में फ़ौरन अपना एजेंट मुकर्रर नहीं किया। अलबत्ता चंद बरस बाद अंग्रेज़ों ने अपना पहला नुमाइंदा ख़ुसूसी श्रीनगर में तैनात कर दिया। ये नुमाइंदा भी कश्मीर में सिर्फ गर्मियों में ठहरता था। महाराजा गुलाब सिंह 1857 में इंतकाल कर गया और उसकी जगह उसके बेटे रणबीर सिंह ने इक़्तिदार संभाल लिया। ताहम दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान ताल्लुकात उसी तरह चलते रहे। ताहम 1877 में दिल्ली सरकार ने एक तब्दीली की और अपने अफसर ख़ास को हुक्म दिया कि वह अब इंडियन हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में रहेगा और जो भी वादी में सियासी इशूज़ होंगे उन पर ब्रीफ किया करेगा। 1885 में महाराजा रणबीर सिंह भी इंतकाल कर गया तो उसकी जगह महाराजा प्रताप सिंह ने ले ली और अफसर ख़ास के ओहदे का नाम बदल कर रेजिडेंट इन कश्मीर कर दिया गया, जो अब मुस्तकिल श्रीनगर में तैनात था। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा हरी सिंह को यह गद्दी 1925 में मुंतकिल हुई। वह जम्मू और कश्मीर का हुक्मरान था। जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था तो उस वक्त कश्मीर बहुत अहम जगह पर वाक़ था। मशरिक़ में तिब्बत और शुमाल मशरिक़ में चीन का सूबा सनक्यानक था और अफ़गानिस्तान शुमाल में गिलगित, करीब ही शुमाल में अफ़गानिस्तान का इलाका वाकान और मगरिब में गिलगित से काशगर तक का रूट था। इससे चंद मील परे रूस का इलाका तुर्कमानिस्तान था। जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद थी, जो बाद में तकसीम की वजह से मुतासिर हुई। लद्दाख में ज़्यादा बुद्ध मज़हब के मानने वाले थे। अगरचे रियासत में अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन महाराजा हरी सिंह के ख़िलाफ़ ये शिकायत आ रही थीं कि हुकूमत और फ़ौज में हिंदुओं को ज़्यादा नौकरियाँ मिली हुई हैं। इन नाइंसाफ़ियों के रद्द-ए-अमल के तौर पर 1932 में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी ताकि मुसलमानों के हकूक़ की दोबारा हिफाजत की जा सके। महाराजा के ख़िलाफ़ कई दफ़ा एहतजाज हुआ और शेख अब्दुल्ला को मुतअद्दिद मरतबा गिरफ़्तार भी किया गया। शेख अब्दुल्ला ने 1946 में महाराजा की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की जिसका नाम था क्विट कश्मीर। इस पर शेख को जेल में डाल दिया गया। ताहम इस वक्त तक शेख अब्दुल्ला वादी के लोगों की बड़ी तादाद में हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। जब 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को तकसीम करने का ऐलान किया तो उसके जहन में कश्मीर की रियासत का मुस्तकबिल भी था। एक ऐसी रियासत जो रकबे के हिसाब से हिंदुस्तान की चंद बड़ी रियासतों में से एक थी और ऊपर से अक्सरियती आबादी मुसलमानों की थी। इसका हुक्मरान एक हिंदू राजा था। लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरी सिंह को अच्छी तरह जानता था। राजा हरी सिंह दरअसल 1922 में बरतानिया से आए प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे में इनका स्टाफ अफसर था। नौजवान लॉर्ड माउंटबेटन अपने कज़न के हमराह हिंदुस्तान के इस दौरे पर था। उसने कश्मीर में हरी सिंह के साथ पोलो तक खेली हुई थी, इसलिए पुरानी जान पहचान के नाम पर महाराजा हरी सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का वायसराय लगने के बाद 2-3 दफ़ा दौरा करने की दावत दी थी। अब वक्त आ गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर का दौरा करे ताकि रियासत का मामला हल हो। कश्मीर किसके साथ शामिल होना चाहता है? महाराजा हरी सिंह के साथ बैठा जाए ताकि उसे समझा सके कि वह हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक के साथ मिल जाए। अक्ल का तकाजा ये था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए क्योंकि उसकी अक्सरियती आबादी मुसलमान है। ये इलाका जिसके बारे में चौधरी रहमत अली ने कहा था कि पाकिस्तान में के कश्मीर के लिए है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह दलील मान ली थी कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरी सिंह को बताया कि उसकी कांग्रेस रहनुमा सरदार पटेल से बात हो गई है और ये फितरी बात थी कि कश्मीर के राज्य को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहिए और हिंदुस्तान की मुस्तकबिल की हुकूमत राजा के इस फैसले को सराहेगी और कोई एतराज़ नहीं करेगी।
लॉर्ड माउंटबेटन ने परेशान हाल राजा को बताया कि श्रीनगर आने से पहले उसकी सरदार पटेल से इस मामले पर बड़ी तफसील से बात हुई और सरदार पटेल ने ज़मानत दी थी कि अगर महाराजा हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो वो इस फैसले पर एतराज़ नहीं करेंगे। एक तो आबादी मुसलमान थी और ऊपर से जुग्राफियाई तौर पर भी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से होना चाहिए। राजा की आंखों में परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल देखकर लॉर्ड माउंटबेटन फ़ौरन बोला, हाँ मेरी जिनाह से भी बात हुई है। उन्होंने भी यही गारंटी दी है कि अगर कश्मीर का राजा पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर ले तो वो उसे पूरी इज़्ज़त व एहतराम देंगे, चाहे वो मुसलमान रियासत का हिंदू महाराजा ही है। महाराजा हरी सिंह को कुछ ज़ाती ख़तरात लाहक हो चुके थे। जो अंदेशे उसके जहन में थे उससे लॉर्ड माउंटबेटन लाइल्म था। महाराजा को पता था कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बाद उसे जल्द या बदेर या गद्दी छोड़नी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही उसके खिलाफ तहरीक शुरू कर चुकी थी और उस पर संगीन इल्ज़ाम था कि वह फ़ौज और हुकूमत में मुसलमानों की अक्सरियत होते हुए नौकरियां नहीं देता। शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ कर चुका था और कश्मीर छोड़ दो की तहरीक चल रही थी। पाकिस्तान से ख़तरा था कि कुछ दिनों बाद उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा। ख़तरा हिंदुस्तान से भी था कि नेहरू जैसा सोशलिस्ट लीडर जो उससे नफ़रत करता था भारत के साथ इल्हाक की शक्ल में कब उसे बर्दाश्त करेगा और वो अपनी रियासत खो बैठेगा। महाराजा हरी सिंह को इस वक्त एक तरफ खाई और दूसरी तरफ दरिया नज़र आ रहा था। रियासत बचाने का कोई तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद महाराजा ने आखिरकार अपने होंठ खोले। लॉर्ड माउंटबेटन बेचैनी से इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। महाराजा बोला, मैं किसी सूरत पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करूँगा। माउंटबेटन बोला, अगरचे फ़ैसला तुमने करना है लेकिन मेरा ख्याल है तुम सोच समझ कर ये फ़ैसला करो, क्योंकि तुम्हारी रियासत की 90% आबादी मुसलमान है। लेकिन अगर तुम पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लो। अगर तुम्हारा ये फ़ैसला है तो मैं एक इन्फेंट्री डिवीज़न कश्मीर भेज देता हूँ ताकि तुम्हारी सरहदों की हिफाजत कर सके। महाराजा का ज़हन किसी और तरफ मसरूफ़ था। वो काफ़ी देर तक लॉर्ड माउंटबेटन को देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि क्या इसे ये बात लॉर्ड माउंटबेटन से करनी चाहिए और अगर उसने कर दी तो लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो कितनी हिमायत करेगा, क्योंकि उसकी हिमायत के बगैर महाराजा अपने प्लान पर अमल नहीं कर सकता था जो उसके जहन में पल रहा था और अब अभी तक उसने किसी से शेयर नहीं किया था। आखिर महाराजा ने गला साफ़ किया और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ अपना मुद्दा शेयर किया। लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा की बात सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया और बोला, हरगिज़ नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉर्ड माउंटबेटन के मुंह से इनकार सुनकर महाराजा का रंग फक हो गया, जबकि वायसराय हिंद महाराजा की बात सुनकर पहले ही लाल पीला हुआ जा रहा था।